इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। अमित शाह ने दिया स्पष्ट संदेश, सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। सीएए पर विपक्ष के पैंतरे हर बार नहीं चलेंगे। बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच सीएए लागू करने का दिया संदेश। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताऊंगा कि कैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में होने जा रहे चुनावों की तैयारी के मध्य सीएए को लेकर क्या कुछ कहा। जब से पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे हुए थे, तब से ये धारणा फैलाई गई कि केंद्र सरकार कमजोर पड़ चुकी है और शायद ही सीएए को लागू कर पाएगी। लेकिन हाल ही में बंगाल दौरे पर आए भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया, सीएए को लागू करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। हाल ही में अपने बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले के एक शरणार्थी परिवार के घर पर दोपहर का भोजन किया। शाह का यह कदम ऐसे समय पर सामने आया है जब उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के बाद सीएए जमीनी स्तर पर उतारेगी। शाह ने ट्वीट किया था, दक्षिण 24 परगना के नारायणपुर गांव में सुब्रत बिस्वास जी के घर पर दोपहर का भोजन किया। मैं बिस्वास जी और उनके परिवार को इतनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए अपने हृदय की तह से धन्यवाद देता हूं। भाजपा के एक नेता ने कहा कि बिस्वास के पूर्वज पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जो अब बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। यह परिवार उस समय से ही गरीबी में रह रहा है। परंतु अमित शाह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए पूरे देश के लिए एक अहम कानून है, जिसे लागू करने से कोई रोक नहीं पाएगा। उनके बयान के अनुसार, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। ये देश की संसद का कानून, आप कैसे रोकोगे? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। अपने रुख से अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है, ना तो सीएए वापस लिया जाएगा और ना ही किसी के अंदर इसे लागू करने से रोकने की ताकत है। दिसंबर 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिलने में अधिक सहूलियत मिलेगी। लेकिन इसके विरुद्ध विपक्ष ने यह झूठ फैलाया कि इस कानून के पारित होने से मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी और इसका फायदा उठाते हुए भारत विरोधी तत्वों ने शाहीन बाग में महीनों तक उपद्रव मचाया। उनका इरादा पूरे देश में दंगे करने का था, लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली को छोड़कर देश भर में इनके इरादे असफल ही रहे। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि सीएए स्थगित नहीं हुआ, बल्कि उसे लागू करने में वुहान वायरस की महामारी आड़े आ गई। इसलिए अब वे वुहान वायरस के संक्रमण से जनता को बचाने के लिए संपूर्ण टीकाकरण करने के पश्चात सीएए को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे अमित शाह ने अपने विरोधियों को स्पष्ट संदेश दिया, डरने की बारी अमित शाह की नहीं बल्कि उनकी है, क्योंकि अब उनके प्रपंच बार बार नहीं चलेंगे। अमित शाह का इरादा स्पष्ट है, सीएए लागू होगा और हर हाल में लागू होगा, चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े।